तो आइए हम सब लोग मानसिक रूप से गंगा के किनारे पर पहुंचे, जहां पर पतित पावनी गंगा के किनारे पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह पवित्र कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज इस कथा का रसपान करवा रहे हैं। तो आइए हम सब लोग भगवान के चरणों में अपना मन लगाने का थोड़ा प्रयास करें और जो हमें सुअवसर भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है इस अवसर का लाभ उठाएं। बोलो नारायण भगवान की जय। जहां पर भगवान की कथा होती है, चाहे वो राम कथा है, चाहे कृष्ण कथा है, चाहे शिव पुराण की कथा है, तो वहां पर सारे के सारे तीर्थ आकर के बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। जहां पर भगवान की कथा होती है, हनुमान जी तो सबसे पहले पहुंचते हैं और सारे ऋषि महात्मा अपने सूक्ष्म रूप से उस पवित्र स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां पर भगवान की कथा होती है। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी, वहीं पर गंगा, वहीं पर यमुना और वहीं पर त्रिवेणी उपस्थित हो जाती हैं, जहां पर भगवान की दिव्य कथा हो रही होती है। बोलो नारायण भगवान की जय। संत लोग कथा सुनाते हैं कि सतयुग की बात है। एक ग्राम जिसका नाम ही सत्यव्रत था, गांव का नाम, और वो गंगा से, गंगा मैया जहां से बहती है वहां से केवल 2 कोस दूर था। और उस गांव में एक महात्मा रहते थे जो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। महात्मा का नाम था दीर्घतमा। वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो भगवान की जो दिव्य कथा है उसको सुनाते थे उस महात्मा को। जो कथा सुनाने वाले पंडित जी हैं उनका नाम था बृहत्तपा। तो उन्होंने संकल्प लिया कि हे प्रभु, मेरा संकल्प आप पूरा करें, मैं 100 वर्ष तक इस महात्मा को आपकी दिव्य कथा सुनाऊंगा। तो महात्मा ने बड़े भाव के साथ वो कथा सुनते थे महात्मा, और वो प्रतिदिन उनको कथा सुनाते थे पंडित जी। तो उसी गांव में एक पंडित जी और रहते थे, उनका नाम था पुण्यधाम। ध्यान से सुनना आप, पंडित जी का नाम था पुण्यधाम। जब कथा प्रारंभ होती थी, जन्मांध जो महात्मा थे दीर्घतमा, उनको सुनाने के लिए प्रियतपा नाम के ब्राह्मण जाते थे। जब कथा शुरू होती थी तो वो पुण्यधाम नाम के जो ब्राह्मण है वो भी कथा सुनने के लिए बैठ जाते थे। अब कथा में तो कोई भी आ सकता है, जैसे हम यहाँ पे कथा सुन रहे हैं बैठ करके। अब यहाँ पर अपने मुख्य श्रोता हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी बड़े भाव के साथ कथा सुनते हैं, कोई गलती भी नहीं निकालते और ये भी नहीं देखते कथावाचक कैसा है, बस सुनने से मतलब है उनको, भगवान की कथा सुनते हैं। तो जैसे हनुमान जी कथा सुनने के लिए मुख्य श्रोता के रूप में उपस्थित होते हैं, उसके साथ साथ हम सब लोग भी सुन लेते हैं, सबको लाभ मिलता है। तो पुण्यधाम पंडित जी ने विचार किया कि कथा तो हो रही है, चलो हम भी सुन लिया करेंगे। तो वो पुण्यधाम पंडित जी थे जो, वो भी कथा सुनने के लिए चला जाते थे और 100 वर्ष तक लगातार उन्होंने भगवान की कथा सुनी। जो श्रोता थे
जिनका नाम है पुण्य धाम। उनके नियम थे दो जीवन में। नियम यही था कि एक तो भगवान की कथा सुननी है प्रतिदिन बिना किसी नागा के, और दूसरा नियम ये था कि हमारे घर में कोई भी अतिथि आता है तो हम उसका खूब सत्कार करते हैं, ऐसा उन्होंने नियम लिया हुआ था। तो अतिथि सेवा और भगवान की कथा सुनना, ये दो नियम थे जीवन के। देखो, जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। बिना नियम के जो जीवन जीता है उसको कहा गया ये नास्तिक है। कोई नियम ले लो, यही नियम ले लो कि बिना स्नान किए भोजन नहीं करेंगे, या बिना भगवान जी का अभिषेक किए भोजन नहीं करेंगे, या जब तक हम गौ माता के दर्शन नहीं कर लेते तब तक भोजन नहीं करेंगे, या कोई और अन्य नियम जो ठीक लगता है। कुछ ना कुछ नियम जीवन में जरूर होना चाहिए। नियम निभाने में, नियम का पालन करने में थोड़े दिन हो सकता है मुश्किलें आए उसमें, लेकिन यदि नियम का पालन करते करते 5-4 महीने 6 महीने बीत गए तो फिर वो नियम पक्का हो जाता है और उसके बिना फिर व्यक्ति रह नहीं पाता। बोलो जय सिया राम। तो इन्होंने, पंडित जी ने नियम बना रखा था ये, एक तो अतिथि सेवा का और दूसरा नियम था भगवान की कथा सुननी है जो भी हो। तो जब कथा शुरू होती थी वो कथा सुनने के लिए वहां पे पहुंच जाते थे। तो ऐसे करते करते समय बीत गया। एक दिन इन पंडित जी के घर में, इनको बंद करो ना, सुनता नहीं क्या? बोलो जय सिया राम। एक बार इन पंडित जी के घर में 2 महात्मा आ गए। यात्रा में चले हुए थे, सोचा महात्माओं ने कि गंगा स्नान करके आते हैं। तो आते आते इस गांव में रुक गए और कुदरती देव योग से जो पुण्यधाम नाम के पंडित जी थे उनके घर में चले गए। तो खूब सत्संग हुआ, भोजन पानी हुआ, पंडित जी ने के अतिथियों की खूब सेवा की। तो उन महात्माओं ने पूछा कि पंडित जी यहाँ से गंगा कितनी दूर है? उन्होंने कहा महाराज मैं गया तो कभी हूं नहीं, लेकिन ये सुना कि 2 कोस की दूरी पर है। अब जैसे ही महात्मा ने सुना कि 2 कोस की दूरी पर गंगा और आज तक तुमने गंगा स्नान नहीं किया, तो महात्मा ने प्रश्न कर दिया आप कैसे आदमी हैं, ब्राह्मण होकर के इस गांव में रहते हुए जिसके बहुत नजदीक गंगा मैया है और कभी तुमने स्नान ही नहीं किया जाकर के। तो पंडित जी कहते हैं कि महाराज क्षमा करना, मुझे मेरे को कभी समय नहीं मिला वहां जाने का, क्योंकि मैं भगवान की कथा सुनने में व्यस्त रहता हूँ। भगवान की कथा मुझे अच्छी लगती है और मेरे घर में कोई अतिथि आते हैं उनकी सेवा करता हूँ, इसलिए कभी अवसर नहीं मिला। तो महात्माओं को बड़ा अटपटा लगा और उन्होंने कहा कि हम तो बेकार तुम्हारे घर में रहे, इतने नजदीक गंगा मैया होते तुमने कभी गंगा स्नान नहीं किया, तुम तो बड़े पापी आदमी हो। और ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसके घर को छोड़ करके वहां से निकल गए, अब तुम्हारे घर में रहेंगे नहीं हम। तो वो दोनों महात्मा उस घर से निकल करके चल पड़े। पंडित जी को थोड़ा लगा, ठीक नहीं लगा कि महात्मा ऐसे चले गए हमारे से, हो सकता है मेरे आतिथ्य इन्होंने स्वीकार ना किया हो। तो महात्मा जब चले तो पता तो था कि गंगा मैया 2 कोस की दूरी पर है। तो जब वो गंगा मैया के तट पर पहुंचे तो दूर से तो देखा उन्हें गंगा मैया झरझर करते हुए बह रही है। जब नजदीक पहुंचे तो उस गंगा मैया में, जहां से गंगा मैया बह रही थी, एक बूंद भी पानी की उन महात्मा को दिखाई नहीं दी, पानी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया, ये क्या बात है। फिर थोड़ी दूर और जिधर से गंगा आती है वहां बढ़े, आगे फिर गए, फिर भी कहीं उनको गंगा जल दिखाई नहीं दिया। चलते गए चलते गए चलते गए, महात्मा ने विचार किया कि गंगोत्री की यात्रा करेंगे, पहुंच गए, लेकिन कहीं पर भी उन महात्माओं की दृष्टि में गंगा जल नहीं आया, गंगा मैया नहीं दिखाई दी।
अब उन महात्माओं ने फिर अपने आप को धिक्कारते हुए कि हमसे क्या दोष हो गया है, क्या पाप हो गया है, इस प्रकार अपने ऊपर ही उनको बड़ी घृणा हुई और गंगा मैया से प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, हमसे क्या दोष हुआ, क्या पाप हुआ, हम नित्य स्नान करने वाले, भजन करने वाले महात्मा, तो आप प्रकट क्यों नहीं होती। और उसी समय गंगा मैया प्रकट होकर के बोली कि तुमने पुण्य धाम नाम के जो पंडित जी हैं, जिनको कभी फुर्सत नहीं मिलती भगवान की कथा सुनने से और अतिथि सेवा से, तुमने उनका अपमान कर दिया। तो महात्मा ने कहा कि नहीं, हमने तो वैसे ही बोला था कि उनको कि वही गंगा में स्नान करना चाहिए। तो गंगा मैया कहती हैं कि जहाँ पर भगवान की कथा होती है, सारे के सारे तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। तो स्मृतिकार आचार्य लोग बोलते हैं कि तत्रेव गंगा, वहीं पर गंगा है, यमुना, वहीं पर यमुना महारानी आ जाती है, चवेणी, तत्रेव गंगा यमुना चवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंगा। जहाँ पर नारायण भगवान की कथा होती है, वहाँ पर गंगा यमुना त्रिवेणी सरस्वती गोदावरी सारे के सारे तीर्थ निवास करते हैं, वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद उनको महात्माओं को अपनी गलती का एहसास हुआ, गंगा मैया के चरणों में प्रणाम किया और गंगा मैया प्रकट हुई, गंगा जल में गंगा में स्नान किया, वापस ब्राह्मण पुण्य धाम के पास पहुंचे और उनको प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज आप बड़े धन्य हैं जो आप इस कथा रूपी त्रिवेणी में ही, कथा रूपी गंगा में, कथा रूपी सिंधु में आप हमेशा स्नान कर लेते हैं। तो भगवान की जहाँ पर कथा होती है वहाँ पर सब के सब देवी देवता आचार्य लोग ऋषि लोग सूक्ष्म रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। ये दिव्य भगवान की कथा है। तो इस कथा को सुन करके जीव को अपना कल्याण करना चाहिए। यदि भगवान की कथा सुन लेते हैं तो उसे गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। भाव से कथा में डुबकी लगा लेते हैं तो यमुना जी में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर यह अर्थ मत लगाना कि गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा स्नान भी करना चाहिए, नहीं तो गंगा मैया नाराज हो जाएंगे हमसे कि व्यास जी ने क्या बोल दिया वहां पर बैठ करके। ठीक है, भाव कथा का ये है कि जहाँ पर कथा होती है वहां पर सारे तीर्थ निवास करते हैं। बोलो गंगा मैया की, यमुना मैया की, वृंदावन धाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए थे, कल हम कथा सुन रहे थे कि भगवान प्रकट हुए मथुरा में और भगवान चले गए गोकुल में। गोकुल का अर्थ है कि जहां पर गौएं ही गौएं हो, जहां पर गौएं बहुत होती हैं, गोकुल कुल गौएं ही गौएं हो जहां। तो ऐसे गोकुल धाम में हमारे भगवान चले गए। वहां पर नंद बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए जब उनको ये समाचार मिला कि हमारे घर में बेटा हुआ है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातलादो महामन आहूय विप्रान वेदज्ञान सनाता सुचिरलंकृत। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा जी ने स्नान किया, बढ़िया बढ़िया कपड़े डाले और फिर ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाया। कौन से ब्राह्मण थे? वेदज्ञ ब्राह्मण। आहूय विप्रान वेदज्ञान, जो वेद पाठ करने में बड़े ही चतुर थे, बड़े ही निपुण थे, ऐसे वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, स्नान किया, बढ़िया पवित्र वस्त्र धारण किए, अलंकार धारण किए और फिर बाबा जी ने ब्राह्मणों को बोला कि आप स्वस्ति वाचन करें। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यमास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मणों से उन्होंने स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति वाचन का अर्थ है कल्याण के लिए कामना करना। जैसे पंडित जी बोलते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वस्ति मंत्र है कि हमारे लिए हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। वो इंद्र देवता जिनकी कीर्ति बड़ी फैली हुई है हमारे लिए कल्याण का मार्ग प्रकट करें। स्वस्ति वाचन ब्राह्मणों ने किया। उसके बाद जात कर्म नंद बाबा जी ने करवाए। कार्यामास विधिवत, हम कोई भी काम करें विधि के साथ होना चाहिए। यदि विधि का उल्लंघन होगा तो फिर उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। देखो दो चीजें हैं, एक है विधि, एक है प्रेम। यदि आपका प्रेम इतना उच्च कोटि का है तो फिर वहां पर विधि काम नहीं करती है, फिर विधि का उल्लंघन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे विधि है कि आप सवेरे उठिए, नहा धो करके लिए भगवान के लिए भोग तैयार करें। जब भगवान के लिए भोजन बनाए, भोग प्रसाद, तो सबसे पहले नहाना पड़ेगा ना। बिना नहाए बनाएंगे? बिना नहाए बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। ये विधि है। यदि आप भगवान को भोग लगाते हैं या घर में पंडित जी भोजन करने के लिए आते हैं तो विधि है वहां पे कि आप उठ करके सबसे पहले नहाइए, स्नान कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर भोजन बनाइए। ये तो है विधि। और प्रेम क्या है? यदि आपका भगवान के प्रति इतना उत्कट प्रेम है, इतना उच्च कोटि की भक्ति है, तो फिर वहां नहाना धोना कोई मायने नहीं रखता है। फिर तो वो झूठा भी खा लेते हैं भगवान। बोलो जय सिया राम। जैसे सबरी है, सबरी के फल, जो झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम जताई सबसे ऊंची प्रेम से गाय। तो जहां पर प्रेम है वहां पर विधि काम नहीं करती है। लेकिन यदि आप सकाम क्रम कांड चाहते हैं तो वहां पर विधि का पालन करना होगा। बोलो जय सिया राम। जय। कार्यामास विधिवत, देवार्चन और पितृर्चन, देवताओं की पूजा और पितरों की पूजा।
ब्राह्मणों से नंद बाबा जी ने करवाई और बाबा जी इतने प्रसन्न हैं, आज इतने प्रसन्न हैं कि उदार मना हो गए हैं। उदार मन उसको बोलते हैं, कहते हैं कि ये बड़ी उदारता दिखाता है, मतलब जितनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी सामर्थ्य होती है, उससे ज्यादा किसी को देना, उसको बोलते हैं उदार मना। तो नंद बाबा जी ने जब भगवान कृष्ण के बारे में सुना कि हमारे घर में बेटा हुआ है, उसी समय संकल्प कर दिया और 2 लाख गौएं बाबा जी ने दान की। बोलो गौ माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो हम नित्य कर्म करते हैं, नित्यनेम बोलते हैं ना जिसको आप लोग, तो पितृ पूजन भी नित्यनेम में आता है। तर्पण जब करते हैं तो वो भी नित्यनेम में आता है पितृ देवताओं का। यदि हम पितृ पूजन करते हैं तो पितृ देवता प्रसन्न होकर के हमें दीर्घायु प्रदान करते हैं। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम श्रियम बलम, ये सारी चीजें प्रदान करते हैं। पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृ पूजनात्। यदि हम ठीक से पितरों का पूजन करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो घर में सुंदर बेटे हैं आपके, बेटियां हैं, वो पितरों का ही आशीर्वाद समझना चाहिए कि पितृ देवता आपके ऊपर प्रसन्न हैं। और यदि आपका यश फैलता है, आपकी कीर्ति फैलती है, लोग आपकी चर्चा करते हैं अच्छे काम के लिए, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर पितरों का खूब आशीर्वाद है। और पितृ देवता प्रसन्न होकर के स्वर्गम कीर्ति, स्वर्ग प्रदान करते हैं, कीर्ति, पुष्टि, शरीर को पुष्ट बनाते हैं, धनम, धन की कोई कमी नहीं रहती है, धान्य अन्न की भी कोई कमी नहीं रहती है, सौख्यम, जीवन भर में जितने सुख चाहिए सबके सुख उस जीव को प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर पितरों की कृपा होती है और जो पितरों का पूजन करते हैं। तो प्रतिदिन देव पूजन और पितृ पूजन ये भी नित्य कर्म में होना चाहिए। नंद बाबा जी ने खूब बढ़िया से ब्राह्मणों के द्वारा पितृ पूजन और देव पूजन करवाया। बोलो जय सिया राम। खूब सोना चांदी हीरे मोती जो आता सब लुटाए बाबा ने। 80 साल के बाद तो बेटा हुआ। नंद बाबा ने आशा छोड़ दी थी कि अब हमारे कोई संतान होने वाले नहीं है। बोलो जय सिया राम। मतलब 60 वर्ष के बाद 70 वर्ष के बाद तो आशा छूट जाती है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा कब हो जाए, कैसे हो जाए, ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। तो 80 वर्ष के बाद कहते हैं कि बाबा जी को बेटा प्राप्त हुआ। तो बाबा जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। बड़े अमीर आदमी हैं और कंजूस भी नहीं है। तो बाबा जी ने इतना सोना चांदी इतना धन लुटाया कि लक्ष्मी माता जितना लुटाते थे लक्ष्मी माता उतने ही भंडारे भर देती थी। वहाँ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीपति जहाँ पर प्रकट हुए हों वहां पर लक्ष्मी की धन धान्य की क्या कमी हो सकती है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलते रहा करो, है ना, बीच बीच में बोलो जय सिया राम। तो हमारे बाबा जी को पता लग गया, शंकर भगवान को, कि हमारे भगवान प्रकट हो गए हैं। तो उन्होंने भी अपना डमरू उठाया, चिमटा उठाया, त्रिशूल उठाया और सीधे ही गोकुल में पधारे। अब जो भगवान का स्वरूप है उसमें सीधे नहीं गए हैं, बाबा बन करके गए। और बाबा बन करके गए यशोदा मैया के पास जाकर के अलग जगाई। यशोदा मैया ले करके थाल बढ़िया देखा कि दिव्य महात्मा आए हैं और कुछ ना इनको विशेष भेंट देनी चाहिए। तो बढ़िया सुंदर थाल सजा करके जिसमें सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात ये वो सब वस्त्र लत्ते कपड़े दिए बाबा जी को। तो बाबा जी ने कहा कि ये हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा तो बड़ी श्रद्धा से लेकर के आए हूँ, इतना तो मैंने किसी को भी नहीं दिया, आपको दे रहा हूँ, आप स्वीकार करें। बोले नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को। तो बोले क्या चाहिए, क्या लेने आए अपने अलग जगह। बोले आपका जो पुत्र है जो बेटा हुआ है उसके दर्शन करवा दो। तो यशोदा मैया डर गई कि बाबा जी का इतना विकराल रूप, भस्म लगाई हुई है, जटा है बड़ी बड़ी बाबा की, बागम पर एक लपेट रखा है। तो बाबा जी
को देख करके हमारा बेटा डर जाएगा। तो माता जी ने आनाकानी की। संत लोग कहते हैं कि माता जी ने आनाकानी की कि अभी सो रहा है, बाद में आना महाराज। माता दर्शन नहीं करवाने देती, करना दिखाती नहीं अपने पुत्र को। अब बाबा ने विचार किया कि हम तो दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन ठाकुर जी की यही इच्छा है तो फिर चलते हैं। अब जैसे महादेव वहां से चलने लगे, इतने में ही जो छोटे से कन्हैया हमारे, नाम तो रखा नहीं हुआ अभी, जो छोटा सा बालक है वो साक्षात परमात्मा ही है। तो उनको लगा कि बाबा जी हमारे दर्शन किए बिना यहाँ से चले जाएंगे, और इतने जोर से रोने लगे, इतने जोर से रोने लगे कि चिल्ला चिल्ला करके रोए। मैया दौड़ करके गई, माता जी ने गोद में उठाया, हटे ना फिर भी। तो बाबा जी वहीं बैठे थे। बाबा जी लीला समझ गए कि जब तक हमारे दर्शन इनको नहीं होंगे और इनके दर्शन हम ही नहीं होंगे, तब तक हमारे नारायण भगवान चुप होने वाले नहीं है। बोलो नारायण भगवान की जय। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावन हरि पद पावन, तेना परई बपूपा। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम राम राम। बोलो सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता 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 राम। बलवान के बिहारी लाल की जय। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। हमारे कन्हैया रोने लगे जोर जोर से। मैया ने बहुत हमारे कन्हैया को चुप करवाने का प्रयास किया, लेकिन चुप नहीं हुए। तो भगवान महादेव के ऊपर दृष्टि पड़ी, यानी बाबा के ऊपर दृष्टि पड़ गई माता की। तो माता ने विचार किया कि कुछ इसको नजर वजर हो गई है। जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसको नजर बहुत लगती है, और माताओं को बड़ी चिंता होती है। तो बाबा के ऊपर दृष्टि पड़ी, बोले कन्हैया को नजर लगी है, इसको झाड़ फूंक करवा देते हैं। तो माता ने कहा कि बाबा जी चलो आ जाओ, बेटे के दर्शन ही कर लो। और जब भगवान महादेव की दृष्टि
हमारे छोटे से कन्हैया के ऊपर पड़ी और कन्हैया की दृष्टि महादेव के ऊपर पड़ी तो एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हो गए। बोलो जय सिया राम। अब कन्हैया तो चुप हो गए, कन्हैया चुप हो गए, बाबा को देखते ही मुस्कुराने लगे और हमारे बाबा महादेव भाव में होकर के इतने भाव में आ गए कि उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा, मतलब बाबा रोने लगे। तो मैया ने विचार किया कि बड़े अच्छे बाबा हैं, हमारे पुत्र का रोना इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। बोलो जय सिया राम। और बाबा जी ने अपनी वहीं पर गोकुल में कुटिया बनाई। वैसे तो महादेव कैलाश में रहते हैं, भगवान महादेव अयोध्या में जब राम आते हैं तो 5 साल के लिए वहीं डट जाते हैं। बोलो जय सिया राम। भगवान राम की बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए भुषुंडी जी के साथ रहते हैं। और जब भगवान द्वापर में गोकुल में आते हैं तो गोकुल में भी वो 5 वर्ष के लिए वहीं पे डट जाते हैं भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए। बोलो जय सिया राम। तो महादेव ने भगवान के दर्शन किए और वहां से विदा ली। तो हमारे कन्हैया पालने में लेटे हुए हैं और सब की सब सखियां हमारे कन्हैया के लिए नंद बाबा के घर में जाती हैं, बधाई देती हैं। जब माताओं की विशेषता होती है कि टोली में जाती है, 2-4 इकट्ठी होकर के, है ना। जब कथा सुनने के लिए भी आप आते हैं ना तो बहुत कम ऐसा अवसर होता है कि आप अकेले आ रहे हो, 1, 2, 4 इकट्ठी होकर के आते हैं। बोलो जय सिया राम। और कथा में से भी जब जाएंगे ना तो कोशिश यही होती है कि 1, 2 को साथ में ही लेकर के जाऊं, मतलब बीच में जाना पड़ जाए तो 1, 2 को साथ में उठा करके ले जाती है। बोलो जय सिया राम। तो गोपियां थी भगवान के दर्शन करने के लिए कन्हैया के नंद बाबा की चलती रहती थी। तो आज भी सारी की सारी गोपियां नंद बाबा के घर में यशोदा के पास कन्हैया के दर्शन करने के लिए चली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे बना करके जा रही थी। तो इतने में ही वहां पर कंस की बहन, क्या नाम है उसका, पूतना, पूतना दीदी। बोलो जय सिया राम। तो पूतना वहां पे उनके साथ मिल गई। है तो राक्षसी, लेकिन उसने अपना स्वरूप ऐसा बना लिया कि पहचान में नहीं आती। बोलो जय सिया राम। सुखदेव कहते हैं कि राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निगनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस ने विचार किया कि जो मेरी मृत्यु है उसको कैसे टाला जा सकता है। जो अपनी मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढता रहता है, तो हमारे संत कहते हैं उसमें और कंस में कोई भेद नहीं है। और जो अपनी मृत्यु का उत्सव मनाना चाहता है, अपनी मृत्यु को सुधारना चाहता है, उसमें और परीक्षित में कोई भेद नहीं है। बोलो जय सिया राम।
मृत्यु का भय तो होता है सबको, लेकिन जिसको मृत्यु का भय होता है उसको मृत्यु के मालिक से अपना संबंध बना लेना चाहिए। मृत्यु के मालिक कौन है? भगवान। और भगवान से संबंध कैसे बनेगा? भगवान की कथा सुन करके। श्रोतव्याः, राजा परीक्षित को पहले ही बता दिया था सुखदेव बाबा ने, तस्मात् सर्वात्मना राजन, हे राजा, यदि मृत्यु के भय से बचना चाहता है कोई, मृत्यु के भय से छूटना चाहता है, तो मृत्यु के मालिक से संबंध बना ले। मृत्यु के मालिक जो हैं भगवान, उनसे संबंध कैसे बनेगा? बोले श्रोतव्याः, उनके बारे में सुनो। कीर्तितव्याश्च, और जब कोई सुनाने नाम वाला नाम मिले तो उनके नाम का कीर्तन करो, उनकी कीर्ति को गाओ। समर्तव्याः, और उनका सुमिरन करो। ये 3 उपाय हैं। भगवान शंकर से सीखना चाहिए। भगवान शंकर भगवान राम की कथा सुनाते हैं, कृष्ण की कथा सुनाते हैं। किसको? कोई सुनने वाला हो तो सुनाते हैं, और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो उनसे भगवान की कथा सुनते हैं। और ना कोई सुनने वाला मिले, ना कोई सुनाने वाला मिले, तो फिर भगवान क्या करते हैं? राम राम राम, फिर बैठ करके राम राम करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं भगवान महादेव। तो मृत्यु के भय से, मृत्यु से भय तो लगता है, लेकिन मृत्यु के मालिक से जिसका संबंध हो जाता है, फिर मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मतलब उसका भय खत्म हो जाता है। लेकिन ये बहुत भयभीत रहता है कंस। अब इसने विचार किया कि मेरी मृत्यु से कैसे बच जाए। तो मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग। उसमें निर्णय लिया गया कि वही जो छोटे छोटे नवजात बालक हैं सबको खत्म कर दो, और उनमें जो तुम्हारा काल है वो मर जाएगा बीच में। तो बोले ये काम कौन करेगा? बोले ये काम करने में पूतना सबसे माहिर है। बोलो जय सिया राम। तो पूतना को नियुक्त कर दिया कि इस ब्रजमंडल में जितने भी छोटे छोटे बालक हैं सबकी हत्या कर दो। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। बाल घातिनी, बच्चों को मारने वाली ये पूतना कहां पर पहुंच गई? सखियों के साथ मिलकर के अपना स्वरूप बदल लिया और उनके साथ मंडली में मिल गई। इतनी भीड़ थी तो किसी को पता नहीं चला, किसी को देख ही नहीं रहा कौन कौन जा रहे हैं, और जाकर के सीधे ही यशोदा के महल में प्रवेश किया। यशोदा से राम राम हुई। अब यशोदा भी पहचान नहीं पाई। अब वहां पर ऐसा भी बोलना भी ठीक नहीं था कि भाई बहना मैं तुमको पहचान नहीं पाई हूं। तो यशोदा ने विचार किया कि ऐसा बोल दिया तो इसको थोड़ा धक्का लगेगा, ठीक नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं बोला। जब उनकी बात हुई तो उसने बता दिया कि दूर की रिश्तेदारी से आई हूँ और मैंने सुना आपके घर में वर्षों बाद बेटा हुआ है बहना, तो मैं भी आपके लाला के दर्शन करने के लिए पहुंच गई हूँ। ठीक है। तो यशोदा मैया तो अपना काम में लगे, तो देखा कि कन्हैया पन्ने में लेटे हुए हैं, और झट पूतना ने हमारे कन्हैया की ओर देखा। जब तो कन्हैया ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली। है राम 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 राम, ये कहां से आ गई? बोलो जय सिया राम। अब भागवत जी में ये नहीं लिखा व्यास जी ने कि हमारे ठाकुर जी ने, कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर ली, ये नहीं लिखा है। बस उसको देखते ही आंखें बंद कर ली। फिर संतों ने अपने अपने भाव प्रकट किए। जैसे हम अनुमान लगाते हैं ना किसी चीज का, है? आप किसी को आते हुए, अंदर आते हुए देखते हैं, तो उस 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोगों की अलग अलग विचारधारा होगी उसके प्रति, है? भाई ये किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहां से आया है, 10 प्रकार की बातें विचार करता है आदमी।
तो भगवान ने जब आंखें बंद की तो आचार्य लोगों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो एक आचार्य जी कहते हैं कि कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि ये मंगलाचरण करते हैं आंखें बंद करके, मतलब भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि अब हमारी जो योजना बनी हुई है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी असुर हैं सबको खत्म करना है, तो उसकी शुरुआत अब पूतना से ही होनी है। इसलिए उन्होंने अपना काम कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण करते समय, भगवान का ध्यान करते समय व्यक्ति आंखें बंद कर लेता है। तो बोले भगवान का ध्यान कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं कि अपना कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। एक आचार्य ने अपना मत प्रस्तुत किया, बोले नहीं नहीं, ये पूतना को देख करके भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान को पता है कि ये दृष्टिपात के योग्य नहीं है। समझ गए? दृष्टिपात मतलब इसके ऊपर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, दृष्टि उसी के ऊपर डालनी चाहिए जो दृष्टिपात के योग्य हो। मतलब दर्शन उसके ही करो जो दर्शन करने योग्य हो। संत के दर्शन करो, महात्मा के दर्शन करो, गाय के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए उनके दर्शन करो। लेकिन ये तो पापिनी है, इसके क्या दर्शन करें? और भगवान को मारने के लिए आई है। तो इसलिए भगवान ने विचार किया कि ये सुपात्र नहीं है, दृष्टि के लिए कुपात्र है, इसको नहीं देखना चाहिए। इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, अब भगवान पूतना को गति देना चाहते हैं, और भगवान जब गति देते हैं किसी को तो अपने किसी ना किसी लोक में भेजते हैं भगवान। तो हमारे जो दो नेत्र हैं, एक में सूर्य का निवास है, एक में चंद्रमा का निवास है। तो कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मतलब आंखें बंद कर ली सूर्य नारायण ने, और चंद्रमा ने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि इसको भगवान गति देंगे तो चंद्रलोक में और सूर्य लोक में तो इसको हम आने नहीं देंगे। ये बड़ी गंभीर बात है। ये इतनी पापनी है कि भगवान को मारने के लिए आई है, इसलिए हम इसको अपने लोकों में प्रवेश नहीं करने देंगे। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने अपने भगवान जो दो द्वार हैं भगवान के नेत्र, वो इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, यानी सूर्य और चंद्रमा ने अपने द्वार बंद कर दिए, पूतना को घुसने नहीं देंगे। बोलो जय सिया राम। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो शंकर भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान को पता है कि जहर पिलाने के लिए आई है मौसी जी। जो मामा के गांव से आती हैं वो सारी मौसी होती है। क्यों? बोलो जय सिया राम। अब गांव के जितने भी आएंगे मामा की उम्र के, तो सबको मामा जी बोलते हैं, तो वो सब मामा हो जाते हैं। और जो माँ की उम्र की जितनी भी बहनें माताएं उनकी आती हैं तो सब की सब मौसी हैं। बोलो जय सिया राम। तो पूतना भगवान की क्या है? मौसी। मौसी जी आ गई। तो मौसी जी किस लिए आई हैं? मारने के लिए आई है। और मारने के लिए क्या विशेष प्रबंध करके आई हैं? जहर। और जहर पीते हैं भगवान भोलेनाथ बाबा। तो कन्हैया ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया कि हे बाबा, जहर पीने का काम आपका है, हम तो केवल माखन और मिश्री खाते हैं। इसलिए झट से आइए और आप इस विष का पान कीजिए। जैसे आपने समाज कल्याण के लिए पूर्व काल में उस कालकूट का पान किया जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, सो कन्हैया ने आंखें बंद की। बोलो जय सिया राम। अनेक भाव हैं। भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली, और पूतना ने झट करके भगवान को अपनी गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी। दूध पिलाने लगे। दूध क्या पिलाना था उसने? जहर लगा रखा था उसने तो अपनी छाती में। अब जैसे ही भगवान को उठाया तो भगवान ने विचार किया, हाँ ये तो बड़ी अच्छी माता है भाई, देखने में जिसको लो जो लगे, लेकिन काम तो माता का ही कर रही है। तो भगवान ने विचार किया कि हमारी माँ जैसी हैं और वैसी हमारी मौसी हैं, तो इनका कल्याण ही करना चाहिए। और वैसे ही भगवान की शरण में कोई चला जाए, कोई पापी है, कोई अपराधी है, कोई उदंड है,
कोई खोटा है, तो खरे का तो सब चाहते हैं, खोटे कौन चाहता है? बोलो जय सिया राम। लेकिन भगवान के खरे खोटे सब चलते हैं, नहीं समझे? अरे भगवान का जो गुल्लक लगा है ये, इसमें कौन देखता है? चाहे खरा डालो चाहे खोटा डालो, जब गुल्लक के पैसे गिनते हैं ना तो उसमें से निकलते हैं 2 पीस निकले किसी नोट के, और 2 पीस में भी एक किसी और नंबर का मिलेगा और एक दूसरा किसी और नंबर का मिलेगा। बोलो जय सिया राम। जो कहीं ना चले मार्केट में तो वो कहाँ चलता है? कथा में और भगवान के गुल्लक में चल जाता है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान खरे खोटे सबको अपना लेते हैं, कोई भी आओ भगवान के पास। तो भगवान ने विचार किया कि ये माँ का काम कर रही है, पूतना मौसी है हमारी, इसलिए इसको आज कल्याण करना चाहिए। और भगवान ने बड़ा कस कर के पकड़ दिया पूतना, इतना कस के पकड़ा कि छूटने नहीं पाए बस। और भगवान पूतना का जो जहर था, मतलब दूध पिलाने के लिए आई थी, उसके साथ साथ पूतना के प्राण भी पीने लगे। बोलो जय सिया राम। और उसको फिर बड़ा कष्ट हुआ, फिर चिल्लाई, अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे, आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। सा मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पेड्यमानाखिल जीव मरमणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजो मुदः प्रसन्न गात्राक्षिप्तिरुरोदः। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, मुंच बोलते हैं छोड़ दे, तो कन्हैया को बोलती है मुंच मुंच, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, ऐसे बोलने लगी वो। और उसके भगवान ने जब उसके प्राण खींचे तो उसके नेत्र पलट गए, आंखें निकलाई बाहर, विवृत्य नेत्रे, और उसके शरीर से पसीना पसीना निकलने लगा। और वो अपने स्वरूप में आई, इतना भयंकर स्वरूप, कन्हैया को उठा करके आकाश में उड़ गई, लेकिन कन्हैया ने उसको छोड़ा नहीं। तो संतों ने कहा कि भगवान को छोड़ना चाहिए था, नहीं छोड़ना चाहिए। अब इतने कष्ट में है वो, छोड़ रही है कि कन्हैया मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तो संतों ने जब कहा कि इसको छोड़ देना चाहिए, तो दूसरे संत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, भगवान किसी को बहुत जल्दी पकड़ते नहीं है भैया, और भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर उसको दोबारा से छोड़ते भी नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान उस व्यक्ति को अपना लेते हैं जो भगवान की कथा के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ जाता है। बोलो जय सिया राम। आप लोग अपने घर में रहते हैं, हम लोग सब घर गृहस्थी वाले हैं, तो अपने घर में झाड़ू पोछा रोज करते हैं, हैं? झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ करते हैं, खिड़कियां वाड़कियां झाड़ लेते हैं, सब काम करते हैं। किस लिए? कि अच्छा लगे, और कोई अतिथि आए तो उसको भी अच्छा लगे, बढ़िया, ठीक है। और यदि घर में कूड़ा कबाड़ पड़ा होगा, घर अच्छा नहीं होगा, कहीं तौलिया पड़ा है, कहीं बनियान पड़ी है, कहीं चप्पल है, कहीं झाड़ू है, तो दूसरा भी जब आएगा तो देखेगा क्या फंस गए यहाँ पे आकर के, दोबारा से आने का नाम नहीं लेगा वो। बोलो जय सिया राम। तो जब हम अपने घर में किसी अतिथि को बुलाना चाहते हैं कि हमारे घर में आए, हमारी प्रशंसा करे, तो हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो मन है, जो हृदय, यहाँ पर भगवान आएंगे तो इसको भी तो साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं रखेंगे? अगर इसमें अनेक प्रकार का कूड़ा करकट होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये वो सब, घृणा, तो भगवान कहाँ आएंगे उसमें? इसलिए संत कहते हैं कि जो अपना मन है उसको पवित्र करना चाहिए। किससे? सत्संग रूपी झाड़ू लगाइए, उसमें कथा रूपी झाड़ू लगाते रहिए, और उससे हमारा जो मन है वो निर्मल हो जाता है, और उसमें फिर भगवान प्रकट होते हैं। बोलो जय सिया राम। और यदि मन निर्मल नहीं हुआ, मन साफ नहीं हुआ, तो फिर भगवान नहीं आएंगे। बोलो जय सिया राम।
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं पुहारा, हमने आंगन नहीं पुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सोना पड़ा है मन का द्वारा, सोना पड़ा है मन का द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं पुहारा, हमने आंगन नहीं पुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कैसे आएंगे, कब आएंगे भगवान? जब आंगन साफ सुथरा होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बोलो जय सिया राम। सब लोग घर में छाछ रखते हैं, छाछ, छाछ समझते हैं? छाछ वो छोड़ने वाला छाछ रखते हो? कोई कोई रखता है। और छालनी सबके घर में मिलेगी। बोलो जय सिया राम। मिलेगी नहीं? रखते हैं। तो छाछ में और छलनी में सफाई दोनों करते हैं। छाछ भी सफाई के काम आता है और छलनी भी सफाई के काम आती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है बस। छाछ अच्छी चीज को अपने पास रख लेता है और जो बेकार की होती है थोती चीज उसको बाहर फेंक देता है, नहीं करती। और जो छलनी होती है वो क्या करती है? जो बढ़िया बढ़िया चीज है जब हिलाएंगे, खास करके आप लोग आटा ही छानते हो उसमें, और तो कुछ छानते नहीं हैं। आटा बेसन, जब छलनी को हिलाते हैं ऐसे करके, तो जो छलनी है वो अच्छी अच्छी चीज निकाल देती है नीचे। क्यों जी? निकाल देती है। और जो कूड़ा करकट है, छानस है, वो अपने पास रख लेती है। बोलो जय सिया राम। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? छाछ जैसा होना चाहिए कि छलनी जैसा होना चाहिए? बोलो छाछ जैसा। हाँ, कि संत तो ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाय, सार सार को गहिल है और थोथा दे उड़ा। जब हमारा स्वभाव छाछ जैसा हो जाएगा तब भगवान आएंगे, और जब तक छलनी जैसे बने रहेंगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सोना पड़ा है मन का द्वारा, सोना पड़ा है मन का द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हैं। तो भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं भगवान उसको छोड़ते नहीं है। तो पूतना को भगवान ने पकड़ लिया लेकिन पूतना को छोड़ा नहीं, क्योंकि भगवान की शरण में कोई कितना भी पापी हो, कितना भी अपराधी हो, एक बार भगवान खुद बोलते हैं गीता में भगवान अर्जुन को जब उपदेश करते हैं तो उसमें बताते हैं भगवान, अपि चेत सुदुराचारो, यदि कोई बड़ा ही दुराचारी व्यक्ति है, पापी है, अपराधी है, अपि चेत दुराचारो भजति माम अनन्य भाव, यदि मेरे को अनन्य भाव से मेरा भजन करने लग जाता है तो साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा, उसको साधु ही मान लेना चाहिए, क्योंकि अब वो मेरी शरण में आ गया है अनन्य भाव से। इसलिए भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र पद लागई जाहू, कोटि विप्र पद लागई जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जग, सन्मुख होई जीव मोहि जग, जन्म कोटि अघनासहि तब, जन्म कोटि अघनासहि तब। भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र वध लागई जाऊं, यदि किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों का वध भी कर दिया है तो, और वो अनन्य भाव से फिर मेरी शरण में आ जाता है तो भगवान कहते हैं कि उसका कभी भी परित्याग नहीं करता हूँ। ऐसे दयालु है भगवान। और भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है जन्म कोटि अघनासहि तब, उसके सारे के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। केवल भगवान की शरणागति प्राप्त करनी है, हाथ खड़े करने हैं बस भगवान के आगे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, बस जो हो गया सो हो गया, लेकिन शरणागति भगवान की एक बार ग्रहण कर ले, भगवान को बोल दे कि मैं आपका हूँ, जैसे विभीषण आया भगवान की शरण में, तो फिर भगवान कहते हैं अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव सामंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सा, उसको साधु ही मान लेना चाहिए। तो पूतना को भगवान ने गति दी है। राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते कि भगवान ने गति दी, और राजा को कहते हैं कि यदि इस चरित्र का कोई श्रवण कर लेता है, भगवान ने जो मोक्ष प्रदान किया है पूतना को, पूतना मोक्ष का ये चरित्र कोई सुन ले तो उस व्यक्ति को भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। कैसे? जब वो ये कथा सुनेगा तो उसके मन में ये भाव आएगा कि भगवान मारने वाले को भी गति देते हैं, जो भगवान के प्रति अनेक प्रकार के दुर्भाव रखता है भगवान उसको भी गति प्रदान करते हैं। अब पूतना का देखो तो नाम ही पवित्र नहीं है इनका, पूतना, पूतना का अर्थ होता है कि जो पवित्र, पूत माने पवित्र और ना माने नहीं, जो मन से भी पवित्र नहीं है और शरीर से भी पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। और दूसरा अर्थ लेंगे पूत माने होता है पुत्र, पूत माने पुत्र, और ना का मतलब नहीं, ये किसी के घर में पूत देखना नहीं चाहती है, ऐसी पूतना। और काम भी अच्छा नहीं है इसका, काम क्या है, बच्चों को मारती है, छोटे छोटे बच्चों को, बाल हत्या, गौ हत्या, कन्या हत्या, ये तो इतना पाप बताया गया है बड़ा कि इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। तो ना इसका नाम अच्छा है, ना इसका काम अच्छा है, और ना इसका खान पानी अच्छा है। खाती क्या है? रुधिरस्ना,
रुद्र माने खून, खून पीने वाली है। ना इसका कुल अच्छा, ना खानदान अच्छा है, राक्षसी है। लेकिन काम इसने बस एक बढ़िया कर दिया कि भगवान की शरण में पहुंच गई, मां बन करके गई है। बोलो जय सिया। जय जय के पूतना लोक बालगनी, नाम अच्छा नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है। पूतना लोक बालखनी, और क्या है, राक्षसी रुधिरासना, रुद्र पीने वाली, खून पीने वाली। जिंगासयापि हरये स्तनम दत्त्वाप्य सद्गति, भगवान ने उसको फिर भी सद्गति प्रदान की। तो भगवान के इस चरित्र को जो सुनता है, भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए भगवान की शरण में चले। हम है शरण तुम्हारी मेरे बांके बिहारी, हम है शरण तुम्हारी मेरे बांके बिहारी, हम है शरण तुम्हारी मेरे बांके बिहारी, हम है शरण तुम्हारी मेरे बांके बिहारी। जमुना तट हरि धेनु चरावे, जमुना तट हरि धेनु चरावे, जमुना तट हरि धेनु चरावे, जमुना तट हरि धेनु चरावे। मधुर मधुर सुर बेणु बजावे, मधुर मधुर सुर बेणु बजावे। कांधे कमरिया कारी मेरे बांके बिहारी, कांधे कमरिया कारी मेरे बांके बिहारी, हम है शरण तुम्हारी मेरे बांके बिहारी, हम है शरण तुम्हारी मेरे बांके बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। रूप देख मुनि जन मन मोहे, रूप देख मुनि जन मन मोहे। कुंडल की छवि न्यारी बांके बिहारी, कुंडल की छवि न्यारी मेरे बांके बिहारी, हम है शरण तुम्हारी मेरे बांके बिहारी, हम है शरण तुम्हारी मेरे बांके बिहारी। जय हो। वृंदावन में धूम मचाए, वृंदावन में धूम मचाए, वृंदावन में धूम मचाए, वृंदावन में धूम मचाए। गोप गोपियाँ मिल संग गावे, गोप गोपियाँ मिल संग गावे। नूपुर की धुन प्यारी मेरे बांके बिहारी, नूपुर की धुन प्यारी ओ मेरे बांके
है शरण तुम्हारी मेरे बाके बिहारी। हम है शरण तुम्हारी ओ मेरे बाके बिहारी। भगत है तुम्हारी रूप बनाया, भगत है तुम्हारी रूप बनाया, भगत है तुम्हारी रूप बनाया, भगत है तुम्हारी रूप बनाया। ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी हम है शरण तुम्हारी मेरे बाके बिहारी। हम है शरण तुम्हारी मेरे बाके बिहारी। हम है शरण तुम्हारी ओ मेरे बाके बिहारी। हम है शरण तुम्हारी ओ मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके बोलो वत्सल भगवान की जय जय। बोलो शरणागत वत्सल भगवान की जय। तो पूतना का भगवान ने कल्याण किया। भगवान की शरण में जो भी चला जाता है भगवान उसका कल्याण करते हैं। पूतना का भगवान ने कल्याण किया। उसके बाद भगवान कृष्ण को ऐसा समझ करके कि इसने राक्षसी के मरे हुए शरीर को छू लिया है। अपने यहाँ कोई मुर्दे को छू ले ना तो उसको नहाना पड़ता है। जब हम लोग आप लोग किसी उसमें क्रिमेशन में जाते हैं ना किसी के अंतिम संस्कार के लिए, तो शमशान घाट में पहुंच गए। वहां से आने के बाद नहाना पड़ता है विधि के अनुसार। और जो यज्ञोपवीत डालते हैं, सूत्र धारण करते हैं, उनको यज्ञोपवीत भी बदलना पड़ता है। तो मैया ने विचार किया कि हमारे जो कन्हैया है, छोटे से बालक, हमारा लाला, इसने मुर्दे को छू लिया, तो इसको पवित्र करना चाहिए। तो सीधे ही गौशाला में लेकर के चले गए। बोलो जय सिया राम। गौमूत्र से हमारे कन्हैया को स्नान करवाया और जो गोरज थी वहां की उससे उसके शरीर पे लगाया। गौ माता की पूंछ पकड़ करके भगवान को झाड़ा लगाया। भगवान के जो नाम है गोविंद भगवान के, उन नाम से झाड़ फूक की मैया ने। और भगवान विचार करते हैं कि हमारे नाम से लोग डरते हैं, हमारे नाम से झाड़ फूक दूर हो जाती है। आज मैया हमको ही झाड़ा लगा रही है गौ माता की पूंछ से, और हमारे ही नाम लेकर के झाड़ रही है। बोलो जय सिया राम। पुनर्गौरज यहाँ पर गोमूत्र से स्नान करवाया गया भगवान का कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकं रक्षाश्चक्रतो सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये भगवान की लीला थी। उसके बाद एक राक्षस और आता है, उसका नाम है उत्कच, जिसको सक्टासुर बोला गया। एक दिन भगवान ने करवट ली और मैया बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे हम बच्चे को करवट दिलवाते हैं ना, तो फिर जब बड़ा होता है थोड़ा सा बच्चा, तो अपने आप करवट बदलने लग जाता है।
तो जब पहली बार कन्हैया ने करवट ली तो माता ने विचार किया कि चलो बड़े दिन हो गए, कोई उत्सव घर में नहीं हुआ, तो इसी बहाने अपने कुछ सखी सहेलियों को बुला लेते हैं। तो माता ने अपनी सखी सहेलियों को, जितनी भी गोपियां थी, उनको अपने घर में बुलाया और सब की सब दौड़ी आई, किसी न किसी बहाने से चली रहती थी वहां पे। तो कन्हैया सो रहे थे तो यशोदा ने कहा कि देखो बहना, थोड़ा शोर नहीं करना अभी, तो मैं कन्हैया को थोड़ा बाहर पलना डाल देती हूँ। और बाहर खड़ी थी उनकी गाड़ी, गाड़ी के नीचे पलना लटका दिया और उधर जा करके सब लोग घर में एक तरफ जा करके खूब नाच गान करने लगे, भगवान के भजन गाने लगे। यशोदा मैया भी उनमें ही खो गई। और इधर उस गाड़ी के ऊपर आकर के बैठ गया सकटासुर, उत्कच नाम का राक्षस, जो कंस का भेजा हुआ है। तो भगवान ने विचार किया कि मामा जी तो आ गए, बोलो जय सिया राम। मथुरा से कोई पुरुष आता है तो भगवान के मामा जी, बोलो जय सिया राम। और कोई महिला आती है तो भगवान की क्या होगी, मौसी, बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने विचार किया कि मामा जी आए हैं और इनका भी कल्याण करना पड़ेगा। भगवान की शरण में जो भी आता है भगवान उसका कल्याण ही करते हैं, बद नहीं करते भगवान उसका। अब भगवान का कल्याण करने का तरीका क्या है ये तो भगवान जाने, ठीक है ना। अब इसमें हम भगवान को किसी प्रकार का चैलेंज भी नहीं कर सकते कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। व्यक्ति के कर्म स्वभाव के हिसाब से भगवान उसको गति प्रदान कर देते हैं। जहां पर भगवान को लगता है कि इनकी स्तुति वंदना और चरण धो करके कल्याण करना चाहिए, तो सुदामा की तरह भगवान उसका कल्याण करते हैं। सुदामा के चरण धोए भगवान। और जहां पर भगवान को लगता है कि इनका दूध पी करके कल्याण करना चाहिए, तो कई बार भगवान पूतना की तरह दूध पी करके उनका कल्याण कर देते हैं। और जहां पर भगवान को लगता है कि थोड़ा दुष्ट आत्मा है, थोड़ा जल्दी से काबू में आने वाला नहीं है, तो शिशुपाल की तरह भगवान को चक्कर चला करके गला काट करके भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। तो भगवान का अपना तरीका है किस प्रकार से भगवान कल्याण करें। हाँ, भगवान कल्याण अवश्य करते हैं। तो भगवान की शरण में जो भी राक्षस आता है भगवान उसका कल्याण करते हैं। अब आया है सकटासुर, तो भगवान ने कहा कि मामा जी आ गए हैं, तो गाड़ी को जैसे ही दबाने लगा तो मामा जी को पहले ही उन्होंने हरि बोल कर दिया। भगवान कन्हैया ने, हमारे भगवान ने एक लात जोर से मारी, छकड़ा भी टूट गया और मामा जी भी गोविंदाय नमो नमो, बोलो जय सिया राम। और इतनी जोर की आवाज आई, कन्हैया रोने चिल्लाने लगे। अब उधर गिद्दा पड़ता है ना माता, क्या बोलते हैं उसको, गिद्दा। भाई घर में बैठ करके हुड़दंग करते हैं जब, तो उसमें थोड़ी बार क्या हो रहा है सुनाई देता है। कन्हैया जोर जोर से चिल्लाए, कन्हैया ने की आवाज किसी ने सुनी नहीं। जब वो गाड़ी टूटी, उसके ऊपर माट मटके कुछ सामान भी रखा था, सब इधर उधर बिखरा, जोर से धमाका हुआ। तब यशोदा मैया दौड़ करके आई, फिर कन्हैया को उठाया, अरे राम राम राम, ये क्या हो गया। तो ग्वाल वाल भी वहीं थे, उन्होंने देख लिया कि मैया हम बताएं क्या हुआ। बोले क्या हुआ। बोले कन्हैया ने जोर से लात मारी और गाड़ी टूट गई। बोलो जय सिया राम। अब माता को विश्वास ही ना हो, हमारा छोटा सा बेटा ये गाड़ी को लात मार के तोड़ देगा क्या। चलो यहाँ से भागो, ऊट पटांग की बातें करते रहते हैं। तो बच्चों के ऊपर माता विश्वास नहीं करती है तो बात सत्य, उनकी घटना तो सत्य थी, लेकिन माता को विश्वास नहीं हुआ। तो भगवान ने उत्कट नाम का जो राक्षस है उसका कल्याण किया। एक दिन भगवान अपने कन्हैया को दूध पिला रही थी, भगवान को दूध पिला रही थी। अब कन्हैया ने दूसरे मामा जी को देख लिया, बोलो जय सिया राम। एक मामा जी और आ गए, इनका नाम है तृणाव्रत। कंस भेजता है किसी न किसी को है, लेकिन जिसको भी भेजता है तो भगवान उसको ही ठिकाने लगा देते हैं। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने देख लिया कि मामा जी आए हैं और हमारी माता यशोदा को किसी प्रकार की हानि ना हो, तो भगवान ने जब गोद में ले रखा मैया ने भगवान को, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? वजन बढ़ा दिया भगवान।
भारी हो गए, मतलब पत्थर जैसे, जैसे बड़ी शिला रख दी हो गोद में। अब मैया ने विचार किया कि ये क्या हो रहा है, अभी तो बड़ा हल्का फुल्का था, पता भी नहीं लग रहा था, और अभी 5 मिनट में क्या हो गया, इतना भारी हो गया। तो मैया ने विचार किया, ओहो बहुत देर से दूध पी रहा है, तो शायद ज्यादा दूध पी गया हो गया। बोलो जय सिया राम। और मैया को बात जच गई, है ना। और माता जी ने कन्हैया जब भार नहीं झेल सकी, तो मैया ने कन्हैया को उठा करके नीचे बैठा दिया। लीला भगवान की, भगवान ही सब करवा रहे हैं। क्योंकि जो तृणावर्त नाम का राक्षस है वो बवंडर के रूप में आता है, एक जो हवा का होता है ना, घुमावदार होता रहता है, गर्मियों में ज्यादा होता है। बोलो जय सिया राम। अब वो चाहता था कि मैं कन्हैया को उठा करके ले जाऊं उस पर, इसके बीच में घुमा दूं। अब कन्हैया ने विचार किया कहीं माँ ना इसके बीच में फंस जाए, मेरा तो कुछ नहीं है, तो इसलिए कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा दिया। और कन्हैया ने जब वजन बढ़ाया तो मैया माता यशोदा ने कन्हैया को एक तरफ रख दिया, ये विचार करके कि ज्यादा दूध पी गया इसलिए इसका बोझ बढ़ गया है। बोलो जय सिया राम। माता कुछ काम में लगी, इतने में आए मामा जी। मामा जी ने उसको, भगवान को उसमें घुमा लिया अंदर, हवा का जो बवंडर था उसमें। बोलो जय सिया राम। कि दैत्यो नाम तृणामृत कंस प्रीत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनम अर्भकम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया को उठा लिया। अब कन्हैया को जो उठा करके ले गया ऊपर वो, अब फिर हमारे भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। और भगवान ने इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि वो विचार करने लगा कि मैं इस बालक को लेकर के आया हूँ, कोई मैंने शिला तो नहीं उठा ली है, इतना बड़ा वजन हो गया। भगवान अंतर्यामी है, भगवान जान गए। भगवान ने विचार किया कि मामा जी हमें शिला समझ रहे हैं, और हमारे जो भक्त हैं वो तो शिला में ही हमारे दर्शन करते हैं, शालिग्राम भगवान में हमारे दर्शन करते हैं, और ये मेरे को साक्षात भगवान देखते हुए नहीं देख रहा है, मेरे को ही शिला समझ रहा है। इसलिए मामा जी का सिर शिला के ऊपर ही पटक देते हैं, और भगवान ने गर्दन पकड़ ली मामा जी की, और गर्दन ऐसी जोर से पकड़ी और सीधे ही शिला के ऊपर नीचे आकर के पटक दिया। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम, शिला के ऊपर पटका, और वहीं पर मामा जी गोविंदाय नमो नमः। बोलो जय श्री राम। तो भगवान ने तृणावर्त का भी कल्याण किया। बोलो जय श्री राम। इसके बाद हमारे भगवान कुछ बड़े हुए। भगवान की एक लीला है, इनके जो यादव लोग हैं, यदुवंश हैं, इनके आचार्य हैं गर्ग जी महाराज, गर्ग आचार्य। देखो कुल पुरोहित होते हैं अपने, जो अपने कुल खानदान से परंपरा से चले आते हैं, वो घर में आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं आचार्य लोग। तो इनके आचार्य हैं गर्ग जी महाराज, और गर्ग जी भगवान से बड़ी भक्ति है भगवान। तो एक बार वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी महाराज नंद बाबा के यहाँ पर पहुंच गए भगवान का नामकरण करने के लिए। बोलो जय सिया राम। गर्गा प्रोहितो राजन। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, परीक्षित को कथा सुनाते हुए, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेवः प्रचोदितः। वसुदेव के कहने से, वसुदेव जी वहीं पे हैं अभी, कहाँ? मथुरा में। वसुदेव को पता चल गया है कि नंद के 2 बेटा हैं। जब पूतना आई ना, तो नंद बाबा थे नहीं वहीं पर। पूतना जब आई, नंद बाबा गोकुल में नहीं थे, कंस के पास गए हुए थे। क्या लेने? टैक्स देने के लिए।
जैसे आप देते हैं ना, इनकम टैक्स देते हैं, ऐसे ही नंद बाबा भी टैक्स देते थे, कर देने के लिए गए हुए थे। तो अब नंद बाबा की और वसुदेव की वहां पर बातचीत हुई, मिले, तो नंद बाबा को वसुदेव ने कहा कि आपके 2 बेटे हैं, उनका ठीक से ख्याल रखना। जबकि वसुदेव को पता है कि उनमें वो मेरा है एक, लेकिन वहां पर कुछ बोलते नहीं है, बस ऐसे ही बोलते हैं कि बाबा जल्दी जाओ। अब पूतना के बारे में आभास हो गया था उनको। तो नंद बाबा उस समय गोकुल में नहीं थे, टैक्स देने के लिए गए हुए थे, वसुदेव मथुरा में। तो वसुदेव ने गर्गाचार्य जी को कहा कि आप जाइए और हमारे जो 2 बच्चे हैं नंद बाबा के यहाँ पर, उनका नामकरण करो। हमारे जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार, उनमें पुंसवन संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, अनेक प्रकार के जाति संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, कर्ण भेद होता है, मुंडन होता है, विद्यारंभ होता है, विवाह संस्कार, एक विवाह जो है वो भी एक संस्कार है। तो 16 संस्कार होते हैं। तो इनमें नामकरण जो संस्कार है वो बहुत सावधानी के साथ होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो नाम जैसा रखेंगे उसी प्रकार के गुण प्रकट हो जाते हैं। तुम्हारे भगवान का नामकरण करने के लिए ज्योतिषी जी महाराज, गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ पर पहुंच गए। गर्गाचार्य जी ने भगवान की लीलाओं का एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गर्ग संहिता। बोलो जय सिया राम। गर्ग संहिता उसका नाम। और बड़ी दिव्य भगवान की लीलाएं, और खास करके उनमें जो भी पात्र हैं भागवत जी के, तो उनका जो पूर्व चरित्र है वो उन्होंने बड़ा ठीक से लिखा है। जैसे गोपियां हैं, गोपियां पूर्व जन्म में क्या थी तो कहाँ गोपियां बन करके आ गई। अनेक प्रकार के चरित्र उनका पूर्व प्रकाश उन्होंने डाला है। तो ये भगवान में बड़ा प्रेम रखते हैं, बड़ी भक्ति रखते हैं भगवान में। भगवान के नाम का हमेशा अष्टाक्षरी मंत्र है भगवान का, ओम नमो नारायणाय। अनेक नाम अनेक मंत्र हैं, तो उनमें एक मंत्र भगवान का है ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का खूब अनुष्ठान करते हैं। तो अब भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचे। नंद बाबा ने कहा कि महाराज इनका नाम रखें। तो कहाँ चले? बोले गौशाला में चलो। नंद बाबा गौशाला में चल पड़े, साथ में रोहिणी और यशोदा। तो दोनों भगवान अपने बच्चों को लेकर के चली गई। तो गर्गाचार्य जी अपना मंडप सजा करके वहां पर, ठीक है, दिया वगैरह जला करके पुष्प इत्यादि रखे, भोजन रखा वहां पर, प्रसाद भगवान के लिए, पूजा के लिए बैठे हुए हैं। और इतने में ही यशोदा ने और रोहिणी ने आपस में गिटमिट कर ली। गिटमिट क्या कर ली कि देखते हैं ज्योतिष आचार्य जो आए हुए हैं वो कितने प्रकांड पंडित हैं। तो ये विचार करके दोनों बेटों को बदल लिया उन्होंने। यशोदा के बेटे जो हैं वो रोहिणी की गोद में चले गए, और जो रोहिणी के बेटे हैं वो यशोदा के गोद में चले गए। तो विचार करने, ऐसा विचार से लिया कि देखते हैं कि इनको कुछ पता लगेगा कि नहीं लगेगा। और जब वहां जाकर के बैठी और हमारे कन्हैया के ऊपर दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य जी की, तो उनकी देख करके एकदम समाधि लगी, आंखें बंद हो गई। बोलो जय सिया राम। आंखें बंद, ऐसी आंखें बंद हुई कि समाधि लगी, भगवान के बारे में सोचते रह गए। अब यशोदा रोहिणी बैठी हुई हैं, विचार करिए कि बहना क्या हुआ इनको, पंडित जी को है? बड़ी देर से आंखें बंद करके बैठे हैं। बोले हिला डुला करके देख लो कहीं हरि बोल ना हो जाए। बोलो जय सिया राम। आजकल पता भी नहीं लगता किसी का, है ना। तो यशोदा ने आवाज लगाई, महाराज प्रणाम। और एकदम उठे। बोले क्या हो गया था? बोले हम इनके नाम सोच रहे थे।
यशोदा ने कहा कि हम तो कुछ और ही सोचने लगे थे। बोलो जय सिया राम। नहीं 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 बोलो। तो उन्होंने कहा कि रखिए ना, पूजा हुई, गणेश पूजन हुआ, तो उसके बाद फिर आचार्य जी उनके नाम रखते हैं। आचार्य जी को पता लग गया कि ये बड़ा है और ये छोटा, अदला बदली इन्होंने रखी है। बोलो जय सिया राम। और यशोदा के गोद में जो बड़े वाला है, रोहिणी का बेटा, उसकी तरफ उंगली कर दी ऐसे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यासते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये यशोदा की गोद में जो रोहिणी का बेटा है, रामायण सुहृदो गुणी, इसके अंदर बहुत गुण है। हम इसका नाम राम रखते हैं, लेकिन इसके अंदर बल बहुत होगा, इसलिए इसका नाम रखेंगे बलराम। बोलो बलराम भगवान की जय। और फिर हमारे कन्हैया की बारी आई और बहुत सुंदर भाव लेकर के गर्गाचार्य जी नाम रखते हैं। आसन वर्णास्त्रोत्रयो यस्य गृह्यतो युगमं तनो शुक्लो रक्तः तथा पीतः इदानीं कृष्ण तां गतः। और ये जो दूसरे नंबर का है, ये कई युगों में प्रकट होता है और अपने रंग बदलता रहता है। कभी ये सफेद बन करके प्रकट होता है, कभी ये पीत बन करके, पीला बन करके प्रकट होता है, कभी ये रक्तः लाल बन करके प्रकट होता है। मैया अब की बार ये कृष्ण, अब की बार ये कृष्णताम गता, ये काला बन करके प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम रखते हैं कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो एक का नाम रखा बलराम, एक का नाम रख दिया कृष्ण। भगवान के नामकरण हुए, यशोदा और रोहिणी बड़ी प्रसन्न हुई। तो भगवान के यहाँ पे अपने पंडित जी को उन्होंने खूब भोजन प्रसाद करवाया और भोजन प्रसाद करने के बाद हमारे बाबा जी गर्गाचार्य जी यहाँ से रवाना होते हैं, चले जाते हैं। भगवान का गुणगान करते हुए वहां से निकल गए और उनको अपनी जो भी तपस्या थी जीवन की, उसका फल ये प्राप्त हुआ कि आज उनकी तपस्या का फल उनको मिल गया कि उनको भगवान कृष्ण और बलराम के दर्शन हो गए। बोलो जय सिया राम। हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो सही होना चाहिए बस। और उद्देश्य जीवन का क्या होना चाहिए? यदि हम आध्यात्मिक हैं, यदि हम धार्मिक हैं, तो जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि संसार से पीछा छूटे और भगवान के चरणों में मन लग जाए। तो भगवान के चरणों में मन लग जाएगा, दोनों बातें हैं। भगवान के चरणों में मन लगेगा तो संसार छूटेगा, या तो संसार छूटेगा तो भगवान के चरणों में मन लगेगा। तो जब तक भगवान के साथ अपना मन नहीं लगेगा, हमारी तार नहीं जुड़ेगी, हमारी लगन नहीं लगेगी, तब तक घटना नहीं घटेगी। तो जैसे मीरा कहती थी, मीरा के बारे में कहा गया कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गली गली हरि गुण गाने लगे। तो जब तक भगवान के चरणों में हमारा मन नहीं लग जाता, तब तक घटना घटने वाली नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
दिल तुम कोई लुटा बैठे, ये दिल तुम पे लुटा बैठे, जो देखा जाएगा। ये दिल तुम पे लुटा बैठे, जो देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगाए, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगाए, जो होगा देखा जाएगा। सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर। मैं हूँ सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर। मैं हूँ सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर। मैं हूँ सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर। तुम्हारे एक इशारे पर। ये दिल पुख्ता बना बैठे, ये दिल
पुख्ता बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। दिल पुख्ता बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल मेरा टूट जाएगा। मेरा दिल टूट जाएगा। कि हम जीवन लुटा बैठे, कि हम जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कि हम जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। भगवान के बिहारी लाल जय जय श्री राम। तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में लगन लग जाए तो संसार छूट जाएगा। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान के चरणों में हमारा परम प्रेम हो। बोलो जय सिया राम। देखो, यदि पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते, घर वालों से प्रेम नहीं कर सकते, अतिथि से प्रेम नहीं कर सकते, तो फिर भगवान से भी नहीं होने का। बोलो जय सिया राम। यदि हमारे पड़ोसी से खटपट है और हम भगवान को चाहते हैं ना, तब बात नहीं बनेगी। क्योंकि सब जीवों के अंदर भगवान बसे हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा। सब जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, ये सोच करके कि इसके अंदर भी भगवान है। बोलो जय सिया राम। जय जय। तो हमारा जब लक्ष्य सही होगा तो जैसे गर्गाचार्य जी महाराज हैं उनकी तरह हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा होगी। और एक दिन जरूर आएगा कि भगवान हमारी सुनेंगे। जब सबकी सुनते हैं तो हमारी भी सुनेंगे। बोलो जय सिया राम। तो भगवान की एक बहुत सुंदर लीला है कि भगवान एक दिन यमुना के किनारे पर बलराम और अन्य छोटे छोटे बालक भ्रमण कर रहे थे। माता यशोदा भी यमुना के तट पर गई हुई थी। तो भगवान ने वहां पर एक बहुत सुंदर लीला की, उसको बोला गया मिट्टी खाने की लीला। जैसे बच्चा लोग होते हैं ना, मिट्टी खाते हैं। बोलो जय सिया राम। एकदा क्रीडामानस्ते रामाज्ञा गोपदारकः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्। बलराम ने कहा कि मैया कन्हैया ने मिट्टी खा ली। बोलो जय सिया राम। बच्चे कितने निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं। शाम को खेलते खेलते छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, है ना। जो 5-5 साल के 6-6 साल के बच्चे होते हैं, 4-4 साल के खेलेंगे, लड़ाई हो जाएगी। और जब सो करके सवेरे उठेंगे
तो सारी की सारी बातें खत्म रात को, और सवेरे फिर उनसे ऐसे ही मिलेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बहुत प्रेम होता है आपस में, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। भगवान का भक्त भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए तो भगवान बोलते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जैसे बालक होता है छोटा सा, निश्चल होता है, निष्कपट होता है, कोई दिखावा नहीं है उसके अंदर, जैसा है। माने कच्ची कचने डाल दिए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही घूमता रहता है वो, उसको पता ही नहीं कुछ। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने बाल मंडली के साथ ऐसे ही भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे। अब भगवान तो भगवान है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, लीला करते हैं भगवान अपने उन भक्तों को, अपने सखाओं को सुख देने के लिए, कि इनको आनंद मिले बस। भगवान राम जी अपने भाइयों के साथ जब गेंद खेलते थे तो राम जी हमेशा हार जाते थे। बोलो जय सिया राम। खेलते खेलते राम जी हमेशा हार जाते थे। क्यों? कि जब मैं हार जाऊंगा तो हमारे भाइयों को बड़ी प्रसन्नता होगी। बोलो जय सिया राम। तो ऐसे ही भगवान अपने उन ग्वाल वालों को, जो पूर्व जन्म के बड़े तपस्वी महात्मा लोग हैं और ब्रज मंडल में प्रकट हुए हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको अपनी लीलाओं का दर्शन करवाने के लिए भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं। तो आज हमारे भगवान ने लीला की कि वहां पर मिट्टी खा ली, और बलराम जी ने देख लिया। कृष्णो मृदम भक्षितवान, मृदम मतलब मिट्टी, भक्षितवान खा लिया इसने। मात्रे निवेदयन, ऐसा निवेदन किया माँ के पास जाकर, और माँ ने कान पकड़ दिया भगवान का। देखो यशोदा ने और कौशल्या मैया ने कितनी बड़ी तपस्या की होगी कि आज भगवान उनकी गोद में खेलते हैं। और जब भगवान मैया को माँ माँ बोलते होंगे, कितना बढ़िया लगता होगा उनको, है ना। अब मैया उनका कान पकड़ती है। अब भगवान विचार करते हैं कि हम दुनिया के कान ऐंठते हैं पकड़ करके, और मैया ने हमारा ही कान पकड़ दिया। तो मैया कहने लगी, डांटने लगी मैया, क्यों रे नटखट, आज फिर मिट्टी खा ली। तो भगवान ने मुंह हिला दिया। मुंह तो में तो मिट्टी थी और भगवान ने मुंह हिला दिया, इसलिए गर्दन हिला दी कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं। बोले हाँ मैया, ये सारे के सारे झूठे हैं। 100 आदमी एक तरफ और एक आदमी एक तरफ, ठीक है। अब वो 100 झूठ बोल रहे हैं और तुम सच बोल रहे हो। तो भगवान ने कहा कि ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना। हे माँ, ना अहम भक्षितवान, मैंने नहीं खाई है, सीधा ही भगवान ने बोला। तो मैया ने कहा कि ये बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सारे के सारे झूठे हैं, नंबर 1 के, ऐसे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने जब विचार किया कि मैया तो पीछे ही पड़ गई, तो भगवान ने कहा कि अच्छा माता, यदि तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता, वैसे हम सच बोलते हैं, हमने मिट्टी नहीं खाई, ये सारे के सारे झूठ बोलते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हमारा मुंह खुलवा करके क्यों नहीं देख लेती आप। अब भगवान ये कहना चाहते हैं यहाँ पे, अब मिट्टी तो खाई है ना भगवान ने, है ना, मिट्टी तो खाई है और मुंह में है भी, सबके सामने खाई उठा करके। और व्यास जी भी लिखते हैं कि एकदा कीड़ा मानस्ते रामाज्ञा गोपदार कहा। खेलते खेलते भगवान ने सब बच्चों के बाद में जब मिट्टी खाई तभी तो उन्होंने बोला। तो भगवान कहते हैं कि मिथ्या भी संसना है, सब झूठे हैं, नंबर 1 के। तो बोले कि ये अब ये क्या चक्कर है, भगवान कहाँ से झूठ बोलने लगे। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि हमने मिट्टी नहीं खाई, हमने तो ब्रज रज खाई है। जो भगवान के भक्त इस ब्रज रज के ऊपर चलते हैं ना, वो ब्रज रज खाई है, हमने मिट्टी नहीं खाई है। भगवान ये कहना चाहते हैं। अब उसमें भेद क्या है, थोड़ी सी भाषा में भगवान ने उल्ट पलट कर दिया ना, उसमें है तो वही चीज, लेकिन भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम इसको मिट्टी समझ करके नहीं खाते, हम तो इसको
संत और महात्माओं की चरणों की रज समझ करके खा लेते हैं। बोलो जय सिया राम। तो माता ने कहा कि चल मुंह खोल के दिखा, और भगवान ने जैसे ही मुंह खोला तो मैया को भगवान के मुख मंडल के अंदर सारे के सारे अनेकों ब्रह्मांड दिखाई दिए। बोलो जय सिया राम। और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिखे कि पूरा आर्यवर्त, पूरा भारतवर्ष उसके अंदर दिखाई दिया। और मैया को उसमें पूरा के पूरा उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा था, और उत्तर प्रदेश में भी वह मथुरा मंडल दिखाई दे रहा, और उस मथुरा मंडल में भी जो यमुना का किनारा वो भी दिखाई दिया। और मैया ने उस यमुना के किनारे पर खेलते हुए अपने बाल बच्चों को भी देखा, और मैया ने ये भी देखा कि मैंने कृष्ण का कान पकड़ा हुआ है। बोलो जय सिया राम। और जैसे ही मैया ने ये दृश्य देखा तो मैया की तो आंखें बंद हो गई और धड़ाम करके नीचे गिर गई। बोलो जय सिया राम। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे बेटे के ऊपर किसी ने जादू तो ना कर दिया? ये क्या है? और भगवान ने अपनी लीला दिखानी थी। भगवान बताना चाहते हैं कि माँ, हम कोई साधारण बालक नहीं है, हमको साधारण मत समझिए। तो थोड़ी देर में मैया उठी और भगवान ने अपनी जो माया थी उसका विस्तार हटा दिया, मतलब माया रहित माता को कर दिया, और माता सारी की सारी बातें भूल गई और हमारे कन्हैया के साथ वापिस अपने घर में आ गई। बोलो जय सिया राम। बहुत सुंदर लीला भगवान की। अच्छा, समय तो हो गया, 7 बज गए। अब कब बज गए पता ही नहीं चला है तो। बोलो जय सिया राम। अच्छा, बैठे हुए कि जाओगे? 7 बज गए भाई, हम तो जबरदस्ती करते नहीं है? इसका मतलब जब कोई जवाब ना मिले तो हाँ ही समझना चाहिए कि हाँ जाएंगे, है? बोलो जय सिया राम। चलो, बाकी की लीला कुछ भगवान की बची हुई है वो कल सुन लेंगे हम, ठीक है? आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। बोलो जय सिया राम। एक छोटा सा भजन भगवान का, ठीक है? वो तो ठीक है, वो तो गा सकते हैं। थोड़ी आपकी टांगे भी खुल जाएंगी, हैं? बोलो जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की। हेरि नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। हे नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। हेरि नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, बिक जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे, बिक जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे, लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, बिक जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे, बिक जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे। वो तो गेल गिरारे पाए गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। वो तो गेल गिरारे पाए गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। तेरे नैन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। हरि बोल। ताली बजाइए, ताली। मर जाऊंगी कान्हा तेरे अधरन पे, मर जाऊंगी कान्हा तेरे अधरन पे, वो मर जाऊंगी कान्हा तेरे अधरन पे, मर जाऊंगी कान्हा तेरे अधरन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे, वो मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन
वो तो तिरछी नजर चलाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए। ये वो तो तिरछी नजर चलाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। मैं नन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। मैं नन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे, बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे, वो बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे, बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे। तेरे बेसर के मोती झलकन पे, तेरे बेसर के मोती झलकन पे, वो तेरे बेसर के मोती झलकन पे, तेरे बेसर के मोती झलकन पे। वो तो जमुना पार बुलाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। वो तो जमुना पार बुलाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। पागल तो है प्यारो नंद लाला, पागल तो है प्यारो नंद लाला, पागल तो है प्यारो नंद लाला, दीवाने बहे के सब ग्वाला, दीवाने बहे के सब ग्वाला। वो तो मधुर मधुर मुस्काए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। वो तो मधुर मधुर मुस्काए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। ओ नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री